हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम गुलाब के पौधे पर बात करेंगे कि हमें अपने गुलाब के पौधे पर बड़ा फूल हम कैसे पाएँ। बड़ा फूल पाने के लिए हमें ऐसे क्या करना चाहिए कि जैसे हमारे पौधे में काफ़ी बड़े साइज़ का फूल है, जैसे कि मेरे प्लांट में बड़े साइज़ का फूल आ रहा है। अगर इस तरह की आप फूल पाना चाहते हैं तो अपने गुलाब के पौधे में बहुत ही इसको केयर करना पड़ता है, तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। आप देख सकते हैं कि मेरे एक ही ब्रांच में काफ़ी ढेर सारी कलियां आई हुई हैं और फूल भी खिला है। तो जैसे कि आप नर्सरी से गुलाब का पौधा ला रहे हैं तो आपको हाइब्रिड वैरायटी का आपको पौधा लेना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी में ही बड़े फूल आते हैं और जब फूल खिलता है तो 3 से 4 दिन के लिए फूल खिला रहता है। तो नर्सरी से आप हाइब्रिड वैरायटी का फूल आपको लाना होगा, गुलाब का पौधा लाना होगा सॉरी। बड़े फूल पाने के लिए आपको विंटर के सीज़न में, जैसे कि स्टार्टिंग विंटर में और लास्ट विंटर में, आप अपने पौधे को धूप में आपको रखना होगा, पूरी दिन भर की धूप में। जब आप इसको रखेंगे तो जो इसकी कलियां बनती हैं वो पूरी तरीके से खिलकर और निखर कर आएंगी। जब पूरी कली खिलती है तभी फूल बड़ा होता है, और पूरी कली खिलने के लिए दिन भर की धूप में रखना बेहद ज़रूरी रहता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पौधे को पूरे दिन भर की धूप में रखा है। फूलों का साइज़ देख लीजिए, काफ़ी बड़े साइज़ का फूल आया है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू रहती है। और अगर आपके पास देसी वैरायटी रहता है तो देसी वैरायटी के जो फूल रहते हैं काफ़ी छोटे रहते हैं और सिर्फ एक ही दिन के लिए खिलते हैं। अगर आप गुलाब के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप हाइब्रिड वैरायटी ही आप इसको चूज़ करिए। दिन भर की धूप में आप रखेंगे तो गुलाब एकदम निखर कर खिल कर आता है। अगर आप नर्सरी से पौधा ला रहे हैं तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन आपको बनाना होगा। ऐसा मिट्टी आप बनाइए जिससे इसमें पानी रुके नहीं, पानी उसको ड्रेन हो जाना चाहिए। और जब भी आप गुलाब के पौधा लगा रहे हैं तो मिट्टी के गमले में आप लगाइए, क्योंकि मिट्टी के गमला गुलाब के लिए बेहतर रहता है। इसमें पानी अच्छी तरीके से सोख लेता है। इसकी मिट्टी जो कि ज़्यादा गीली नहीं रहती है। अगर मिट्टी ज़्यादा गीली रहेगी तो इसके जड़ गल जाते हैं और पौधे अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करते हैं। क्योंकि हमें गुलाब के पौधे से हमें फूल लेना है तो हमें मिट्टी गमले में ही इसको लगाना चाहिए और हमेशा इसको बड़ा गमला आपको देना चाहिए। मिट्टी बनाने के लिए आपको एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट मिलाकर मिट्टी आपको तैयार करना होगा। देखिए, ये देसी गुलाब है, ये पूरी तरह से खिला है और ज़्यादा बड़ा नहीं आया है, क्योंकि देसी गुलाब जो रहते हैं वो छोटे साइज़ के रहते हैं और सिर्फ एक ही दिन के लिए ये खिलते हैं, 1 से 2 दिन के लिए। तो बड़े फूल पाने के लिए आपको हाइब्रिड वैरायटी चुनना होगा। और इसके बाद जैसे कि आपके गुलाब के पौधे में गुलाब खिल चुका है तो उसको डेड हेडिंग आपको करते रहना चाहिए। सूखे हुए फूल को आप निकालते रहेंगे तो उसमें नई कलियां बनेंगी और नई कलियां जब आएंगी तभी उसमें फूल आएगा। तो आप जब भी सूखे गुलाब को निकाल रहे हैं तो नीचे से 3-4 पत्तियों के साथ आप इसको निकालिए। पौधे को हमेशा आपको जो ब्रांच रहती हैं ऊपर से आपको काट देना चाहिए। जब आप ब्रांच को थोड़ा बहुत कट करते रहेंगे तो उसमें नई ब्रांच आती रहेंगी। आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे में गुलाब का जो फूल है उसका साइज़ काफ़ी अच्छे तरह से खिल कर आया है और बड़े साइज़ का है। तो इस तरह से अगर आप पाना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। मिट्टी और पानी का खास ख्याल रखना होगा। पौधे को हमेशा डेड हेडिंग करते रहना चाहिए। जब भी हम अपने गुलाब के पौधे को लगाते हैं तो उसमें बराबर हम खाद देते रहते हैं, और ज़्यादा खाद जब देते हैं तो पौधे की मिट्टी जो है कि अल्कलाइन हो जाती है। गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक पसंद रहती है, तो हमें अपने पौधे की मिट्टी को किस तरह से एसिडिक बनाना है। जब इसकी मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, कलियां बनती हैं लेकिन कलियां पूरी तरह से खिलकर नहीं आती हैं और पौधा जो है कि बिल्कुल मुरझाया हुआ रहता है। इसकी पत्तियों में कोई चमक नहीं रहती है और पत्तियां एकदम बीमार सी लगती हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि मिट्टी जो है अल्कलाइन हो गई है। लेकिन मिट्टी को अल्कलाइन ख़त्म करने के लिए, अपनी मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए हमें अपनी मिट्टी में कौन सा ऐसा चीज़ मिलाना चाहिए कि मिट्टी जो है कि एसिडिक हो जाए, क्योंकि गुलाब की मिट्टी एसिडिक मिट्टी जो पसंद करती है। जब इसकी मिट्टी एसिडिक रहेगी तभी ये अच्छे से फूल खिलाता है।
तो आगे मैं बताती हूँ कि एसिडिक बनाने के लिए तो हमें कौन कौन सा अपने पौधे में मिट्टी में यूज़ करना चाहिए कि मिट्टी जो है कि एसिडिक हो जाए। तो सबसे पहले अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लेना चाहिए। वैसे भी गुलाब के पौधे की गुड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। आप 10 से 15 दिन में इसकी गुड़ाई कर देंगे तो ये भी एक खाद की तरह भी काम करता है। अब आगे मैं बताऊंगी कि मिट्टी को किस तरह से एसिडिक बनाना है। कई ऐसे चीज़ें हैं कि हम अपनी मिट्टी में अगर डाल देंगे तो मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। जैसे कि आप अपनी मिट्टी में फिटकरी का यूज़ करेंगे तो उससे भी मिट्टी एसिडिक हो जाती है। फिटकरी को आप पानी में भिगा देंगे, उसी पानी आप अपने मिट्टी में डाल देंगे तो मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। और या तो फिर एक ऑप्शन और है, आप विनेगर आता है, आप चाहे तो विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए 1 चम्मच कॉफ़ी लिया है। कॉफ़ी भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए। कॉफ़ी हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। अगर खाद देते देते मिट्टी अल्कलाइन हो गई है तो एसिडिक बनाने के लिए बहुत ही सस्ता और सरल ये उपाय है। आप फिटकरी का भी यूज कर सकते हैं, कॉफ़ी का यूज भी कर सकते हैं और विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ में से सिर्फ एक ही चीज़ एक बार आपको यूज़ करना है, महीने में सिर्फ एक बार यूज़ करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसमें एसिडिक हो जाएगी। और जैसे कि आपके गुलाब के पौधे में फूल छोटे आ रहे हैं, फूल कम आ रहे हैं और बड़े फूल पाने के लिए आपको 1 चम्मच यहाँ पर पोटाश लेना है। ये केमिकल है, आधा चम्मच हमने पोटाश लिया है। और पौधे को हेल्दी बनाने के लिए, पत्तियों की ग्रीनरी करने के लिए, उसके रूट्स को मजबूत करने के लिए यहाँ पे हमने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लिया है। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर अपने गुलाब की मिट्टी में दे देना है। इससे क्या होता है कि फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी आएगी और फूल काफ़ी बड़े साइज के आएंगे। तो अगर आपके पास पोटाश केमिकल नहीं है, आप चाहे तो ऑर्गेनिक पोटाश भी बनाकर दे सकते हैं। ऑर्गेनिक पोटाश बनाने के लिए आपको केले का छिलका भी लेना होगा। केले के छिलकों को सुखाकर आप उसको पाउडर बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। उससे पौधे में अच्छी ग्रोथ आएगी और नए नए शूट्स आएंगे। और जो हमने बताया है कि मिट्टी को किस तरह से एसिडिक आप बना सकते हैं, तीनों चीज़, चाहे फिटकरी हो गया, चाहे कॉफ़ी हो गया, चाहे तो विनेगर हो गया, आप इन तीनों में से सिर्फ एक चीज़ 1 महीने में 1 बार आपको यूज़ करना होगा। अगर इन तरीक़ों से आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो पौधे में बहुत ही अच्छे से फूल आएंगे, फूल काफ़ी बड़े साइज़ के आएंगे। इसके अलावा अगर आपके पौधे की पत्तियों में किसी भी तरह का इंसेक्ट लगा होगा, जैसे कि पत्तियों में फंगस लग जाता है, पत्तियों के ऊपर काले धब्बे आ जाते हैं, पत्तियां खराब होती हैं, पत्तियों में करलीपन आ जाता है, तो इन पत्तियों को सही करने के लिए आप अपने पौधे में महीने में 1 बार या 2 बार नीम ऑयल का आपको स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। या तो फिर आप फंगीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से आप होममेड इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। जब आप इसको बराबर स्प्रे करते रहेंगे तो इसकी पत्तियां हेल्दी रहेंगी और पत्तियां हेल्दी रहती हैं तो उसमें ग्रोथ भी अच्छी होती है। बड़े फूल पाने के लिए आपको इतना सब कुछ करना होगा, तभी पौधे में कलियां आएंगी। कलियां जो रहती हैं मोटे साइज़ की आएंगी और जब कलियां मोटी रहती हैं तो उसमें फूल भी काफ़ी बड़े आते हैं। और 1 महीने में 1 बार आपको यूज़ की हुई चाकपत्ती का भी यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे वेस्ट ये चाकपत्ती है, हमने इसको धोकर सुखा लिया है। 1 चम्मच आप अपने पौधे में इसको दे सकते हैं। इससे भी पौधे की जो मिट्टी रहती है एसिडिक हो जाती है। आप चायपत्ती का यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं दोनों से ही आपके पौधे में फूल बहुत ही अच्छे आते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन रहता है और फास्फोरस रहता है, तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि हमारे पौधे को मिलते रहते हैं। और पौधे की जो मिट्टी रहती है काफ़ी अच्छी तरह से अल्कलाइन उसमें नहीं रहती है और पौधे अच्छी तरह से फूल देते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।